अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और इस दफ़ा आपके ख्याल में मेरे साथ कौन है जी? क्योंकि मरीना जी अभी तक वापस नहीं आई, इंग्लैंड में मूवी का शूट कर रही हैं। उनको बहुत लगता है दिल लग गया उनका वहाँ पे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो कौन है मेरे साथ? मेरे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम, अतीका ऑटो वापस आ चुकी हैं और नादिया खान। मरीना जी को तो सब बहुत मिस कर रहे थे, अतीका जी आपको भी कर रहे थे। थैंक यू क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे। हाँ। और सादिया जी को तो वैसे बहुत सब पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। और नादिया आपकी तो क्या ही बात। नादिया तो बहुत पॉपुलर है भाई। मैं प्लीज इग्नोर, मैं हूँ ही नहीं इनविजिबल। आई वांट टू बी इनविजिबल। ये कौन कह रहा है? जिसका इनविजिबल होना ही मुश्किल है। समझे, मैं यहाँ हूँ ही नहीं। शो का आगाज करेंगे, लेकिन अतीका जी अपने इस पिंक रिबन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हैं, ताकि उसके बाद फिर हम अपने रिव्यू स्टार्ट करें। अतीका जी। हाँ, तो क्योंकि अक्टूबर का महीना है, हम सबको पता है कि अक्टूबर इज़ द मंथ फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो पिंक रिबन एक सिंबल होता है। बहुत से लोगों ने पिंक बटरफ्लाइज, पिंक फ्लावर्स, मुख्तलिफ सिम्बल्स इस्तेमाल किए, बट पिंक इज़ द कलर Yes. of breast cancer awareness and we are all ready for it today। और मैसेज ये है कि अर्ली डिटेक्शन जो होता है, अगर आप इस कैंसर को जल्दी से काबू में ले लें तो 98% क्योरेबिलिटी रेट होता है इसका। बिल्कुल। तो मेन मैसेज होता है कि आप अपना मेमोग्राम करवाएं हर साल, और आप चेक करें कि अगर लेट्स से खुदा ना खास्ता कोई चीज़ शुरू के फेजेस में है, उसको इमीडिएटली उसको ट्रीट करवा दें, ताकि यू कैन सेव योर लाइफ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट अर्ली डिटेक्शन, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी का भी इशू है मुकर्रम। पाकिस्तान में इतने कैंसर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो अर्ली डिटेक्शन में आप किसी हॉस्पिटल पे भी जाके रिमूवल करवा सकते हैं, और इफ़ यू हैव अ लंप और समथिंग, राइट। तो प्लीज़ गेट योर मैमोग्राम्स डन एंड डू जॉइन अस इन दिस कॉज एवरी अक्टूबर फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और क्योंकि हमारे जो देखने वाली ज़्यादा ख़वातीन हैं, तो उन तक ये मैसेज डेफिनेटली पहुंचेगा। तो अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो सबका है बहुत ही ख़ास, और भरपूर तरीके से वो जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कभी मैं कभी तुम की। शुरू करेंगे सादिया आपसे उसका रिव्यू। डायरेक्टली मुझसे हो गया। मुझसे शुरू करते हैं। कभी मैं कभी तुम। यार ड्रामा बहुत मज़े का जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो जिसका हमें लास्ट टाइम हमने कहा था ना, इंतज़ार है कि अब क्या होगा, जो शमून कह के गए थे कि वो गुड न्यूज़ भी मिल गई कि जी वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्च हो रहा है उसका। और लेकिन जो हुआ, और ये होता है इस तरह के, मेरा ख्याल है इसमें दो गुड न्यूज़ थी ना, एक गुड न्यूज़ दूसरी थी। लेकिन जो जिस तरह फ़हाद ने रिएक्ट किया और जिस तरह शर्जीना ने रिएक्ट किया, दोनों का ही कंट्रास्ट ना बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब उसका हाइपर होना, निकल जाना बग़ैर चीखे। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि या तो हम बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं और या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो फ़हाद का ये वाला जो साइड थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और वो चिड़चिड़ापन जो वापस आना, और वो उसका कहना कि तुम बग़ैर बताए कहाँ चले गए थे, बताते तो सही, कि वो फ़ोन भी घर पे फेंक के गया था, तोड़ गया था अपना फ़ोन। तो वो बड़ा ही खूबसूरत था। जोसेफ ने धोखा दे दिया। जोसेफ का धोखा, देखिए धोखा मिलता है तो क्या, अगले ही पल का जो उसका चेंज ओवर था वो कितना मज़े का था, कि चाहे 30,000 की नौकरी मिल जाए, जिम्मेदारी आ गई ना। ये जो जिम्मेदारी थी ना, फील करना, और क्या ऐसे तो नहीं मैं तुम्हें रोक सकता, कुछ तो कमाना ही है, तुम ये काम दिल से करोगे नहीं। वो ये नहीं कहना चाह रही कि ये तुम्हारा कैलिबर नहीं है, या कोई काम छोटा या बड़ा होता है। जो काम आप दिल से करते हैं वो काम आप बहुत बेहतरीन करते हैं, और उसका बिल्कुल ही अलग अंदाज से काम करने का। तो उसको बार बार वो कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये कह रही है नहीं अभी छोड़ दो, अभी रहन दो, कोई बहुत अच्छा तुम्हें चांस मिल जाएगा। और होता भी फिर ऐसे ही है कि एक जॉब खुद ब खुद चल के। और क्या खूबसूरत बात वो कहती है, जो भी रूह इस दुनिया में आती है वो अपना रिस्क लेकर आती है। मुझे तो ओवरऑल ये ड्रामा जितनी बारीकी के साथ आपको फीलिंग के साथ बड़े बड़े मैसेजेस बहुत खूबसूरती से दे के जा रहा है, मुझे इसकी यही ब्यूटी जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था अभी, तो मेरे हिसाब से तो ये अतीका। तो मुझे इन एपिसोड्स में जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये कि वो जो क्रॉस ओवर, जनरेशनल क्रॉस ओवर की हम बात करते हैं। गेमिंग का भी सारा एक बैकड्रॉप था, और गेमिंग के उन्होंने एक एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा, आई थिंक पोस्ट था या कुछ बिग बैंग के पेज पे, कि दे एक्चुअली डेवलप दैट गेमिंग सीन एंड द गेमिंग इटसेल्फ, व्हिच इज़ अ लॉट ऑफ मेहनत, हाँ, और एंड एक्सपेंसिव।
तो एक तो वो था जो यूथ एंड यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है ये सब कुछ, और दूसरा फिर एक तो वो हम प्रेगनेंसी पे चले गए अब, तो एक क्रॉस ओवर है कि अडल्टहुड में भी चले गए ये कपल, यू नो, तो इट वाज वेरी नाइस बिकॉज दे आर बेसिकली अ यंग कपल एट अ स्टेज वे, यानी कि एक जवानी वाला भी एक एलिमेंट चल रहा है साथ साथ, प्लस एक मैच्योरिटी भी आ रही है साथ साथ, और एंड ऑफ कोर्स फाइनली फहद हैज़ चेंज्ड हिज हेयर स्टाइल, थैंक यू फहद, बिकॉज वो मैं ऑफिस जाते हैं बस हाँ यानी कि स्टाइलिंग वो भी देख के मुझे मुझे नहीं अच्छा लग रहा शर्जीना में। सो बेसिकली नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नादिया कैरेक्टर बिल्कुल सही। अच्छा मुझे और दुख हुआ उसके बाद देख के ही इज नॉट वेल। तो बेसिकली आई लाइक द फैक्ट कि एक कॉन्ट्रास्ट हमें नज़र आया, एंड कहानी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रही है। बिल्कुल इसमें रुबाब और अदील की भी कहानी बहुत अच्छी से मूव कर रही है, वो नताशा जो पकड़ी, आई मीन इट्स द स्टोरी इज़ मूविंग रियली वेल विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो डेफिनेटली एंड स्टिल वेरी इंगेजिंग। नादिया, हम आ गए हैं मोहब्बत की उस स्टेज पे जिसका नाम है जुनून, क्योंकि ये स्टेजेस ऑफ लव पे जा रहा है सारा, तो अल्लाह माफ़ी आखिरी स्टेज तक तो ना ही पहुँचे, लेकिन मैं डर ही रही हूँ, विच इज़ डेथ। और अगर डेथ किसी भी कैरेक्टर की हुई तो अच्छा नहीं होगा, दुखी होगा। एनीवेज, शर्जीना के अब्बा को मैंने आप सबकी तरफ से मुबारकबाद दे दी है नाना बनने पे इस्लामाबाद में। जी हाँ, और वो मुझे कह रहा है, तौसीक हैदर की मैं बात कर रही हूँ, कह रहा है यार मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं, और साथ में मुझे लोग पकड़ के कहते हैं भाई क्या चाहिए दामाद में, और खुश क्यों नहीं हो रहे, क्यों पीछे पड़ गए उसके, और क्या चाहिए, इतना अच्छा तो है बेटी का ख्याल रख रहा हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कम ऑन जस्ट अ ड्रामा, बट वो इतना खुश है, कितना रिएक्शन, इतना लोगों का इन्वॉल्व हो जाना कि आप मतलब कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को भी माफ़ नहीं कर रहे, उनके साथ भी इतना इन्वॉल्व है, इट शोज़ कि इट्स सच अ बिग हिट। और तौसीक ने अब्बा बनने के लिए शर्जीना के लिए गेन किया था वेट, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी तोंद तो नहीं नज़र आ रही जो उसमें कह रहा है, वो तोंद बनाई गई थी, क्योंकि मैं इतना कन्विंसिंग अब्बा नहीं लग रहा था, नाम इस बेगम का जो मैडम है उनका शौहर भी नहीं लग रहे थे। मैं कहा वो शर्जीना की माँ लग रही है, तुम्हारी बीवी कम लग रही है थोड़ी सी ना, तो ये ज़रूरी थी तोंद। अब उसने लूज़ कर लिया वेट, और एनीवेज तो मैं खैर मुबारकबाद में दे के आ गई, और साथ में स्टोरी कोई रिवील नहीं हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अदील गरीब होने वाला है, जलील होने वाला है, और मुस्तफ़ा अमीर होने वाला है। और वो जो वहाँ पर कॉर्पोरेट स्पाई जो आई है, हाँ, बहुत कुछ हुआ, एंट्री मारी है। नताशा एक्सपोज हो गई इस हफ्ते, नुमान इजाज खैर से अल्लाह भला करे, वो एक्सपोज हो गया, बिस्मिल में पकड़े जी जी, लोग इस वक्त पकड़े जा रहे हैं, इवन जर्द पत्तों में भी छापा पड़ा है, वहाँ भी चक्कर पकड़ा गया है। तो इस दफ़ा मैं कहूँगी हमारी लोग और हमारी आवाम और पुलिस बहुत तेज़ है, और छापे पड़ रहे हैं, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो जी हाँ, तो ये एपिसोड तो मेरा ज़बरदस्त, बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। सब बच के रहें, मकसद ये सब बच के रहें, हाँ, कोई कुछ सेफ भी हो नहीं है। सकता हर ड्रामे जितने हम रिव्यू करें, नादान में भी छापा पड़ा है। पता नहीं क्या हो रहा, छापे के दिन आ गए भाई, छापा, जर्द पत्तों के बन में छापा, यहाँ छापा पड़ने वाला है, बिस्मिल में छापा, बिस्मिल में छापा, हाँ ऑफ कोर्स बहुत बड़ा छापा। जी जी। और बिस्मिल में तो 2 तरह का छापा है, उसको बाद में डिस्कस करें। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। बात कर रहे थे फरहत इश्तियाक साहिबा की, जिन्होंने लिखा है कभी मैं कभी तुम। मैं इनकी अब फ़ैन हो गई, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने करीब करते हैं, और फिर आप जो है ना वो उसमें घुल मिल जाते हैं, और फिर आपको लगने लगता है कि आप उन कैरेक्टर्स में जीने लगते हैं। डायलॉग्स जितने होने चाहिए उन कैरेक्टर्स के हिसाब से, जो आपने उनका मेजर रखा है, वो उस हिसाब से परफेक्ट डायलॉग। मैं हमेशा से कहती हूँ और अभी भी कहूँगी, आपको 10 से ऊपर में नंबर दे नहीं पाती, काश मैं दे सकती तो मैं इससे ऊपर नंबर देती। 10।
सो इनकी राइटिंग में एक बहुत अच्छी एक इनकी जो टेक्निक होती है वो ये है कि ये जैसे ही आप समझते हैं स्टोरी थोड़ी स्टैटिक होने लगी है तो एक बीच में एक स्पैनर फेंकती हैं। जैसे अभी उन्होंने एक वो स्पैनर फेंका है, वो जो कॉलीग ने इनके ऑफिस के जो दोस्त हैं कॉलीग हैं, अदील को ट्रैप करने के लिए लड़की बिठा दी है दफ्तर में। तो दैट्स लाइक अ न्यू ट्विस्ट टू द प्लॉट। तो अब नाउ समथिंग न्यू इज़ एक्साइटिंग अस, राइट। तो फ़रत इश्तियाक का ये है कि उनकी स्क्रिप्ट ना आपको जहाँ उनको लगता है कि अच्छा अब ये थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, कुछ ला के डाल देंगी, इमीडिएटली इट पर्क्स यू अप। एंड ओवरऑल द स्टोरी इज़ मूविंग सो वेल। अब वो मुस्तफ़ा एंड शर्जीना की ज़िंदगी में भी जो एक टेंशन आ गई है वो राइटिंग में ना अबाउट द बेबी नाउ एंड ऑल, इट्स उनकी भी एक ट्रांजिशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन फॉर अ यंग कपल। सो 10 फॉर श्योर। 10 नादिया। हाँ भाई, हार गया मुस्तफ़ा, जीत गई मकारी। बड़ा बुरा हुआ इसके साथ, जिस तरह जोसेफ चीट किया ना उसको जोसेफ ने। जोसेफ तो मुझे पहले नहीं पसंद था, शर्ट ही नहीं कभी बदलता था। एंड तक उसने एक ही शर्ट पहनी है। ऐसे बंदे को तो मैं वैसे ही भरोसा ना करूं। तो मुझे इस कैरेक्टर से प्रॉब्लम तो थी और एंड में वही निकला कमीना। तो एनीवेज जिस तरह दिखाया है ना उसको टूटते हुए, इट वाज इनक्रेडिबल। मैंने औरत की पेन 100 ड्रामों में देखी है, मर्दों की पेन, किसी मेल कैरेक्टर की पेन इस तरह से, और जिसमें डायलॉग्स की सपोर्ट नहीं है। इट्स जस्ट यू सी हिम इन पेन। अच्छा, पेन के बाद एक स्टेज आती है नमनेस की। आप नम हो जाते हैं और आप एक मशीन बन जाते हैं और आपका ह्यूमेन स्विच बंद हो जाता है और आप कुछ फील नहीं कर सकते। फिर आप बस ताकि तकलीफ ना हो, वो स्टेज में आ गया है, वो टूट गया। वो चाहे पैसा आ जाए, सब आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शर्जीना और मुस्तफ़ा की वो प्यारे मोमेंट्स अब आएंगे वैसे लाइफ में, बिकॉज इज बिकम अ मशीन। आएंगे। ह्यूमन स्विच बंद हो गया। नहीं उसको देखें, उससे एक वो हुआ है उसके साथ इंसिडेंट, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको एक मरहम भी तो मिल गया ना, ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे ड्रामे में ये लोग वैसे कभी हंसेंगे। और चले इस पे ना अल्लाह खैर, अल्लाह ना करे। एंड में जब बेबी पैदा होगा हंसेंगे। नहीं, मैंने असल में प्रोमो भी देख लिया अगले एपिसोड का, इसलिए भी बता रही हूँ। चलो नादिया नंबर राइटिंग 10। 10। वाह। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,300 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं 9,693, 43% मिले हैं, 4.3। लास्ट टाइम 7.9 थे। 7.9 थे। हाँ, नहीं, अब और दूसरे भी ड्रामे ड्रामे हैं। मुकाबले पे आ गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि मतलब लेकिन कितने अरसे तक ये नंबर 1 पे नंबर 1 रहा, They have to लेकिन give other जैसे ही people an दूसरे स्ट्रॉन्ग ड्रामे opportunity. आए तो वोटिंग थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट District. हुई। होती है, नेचुरली है ये तो। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। बदर महमूद, आपको भी 10 मार्क्स मिलने चाहिए। जी। 10 फॉर बदर महमूद। अतीका जी। तो आई थिंक बदर हैज़ कम इनटू हिज फुल सॉर्ट ऑफ ब्लूम एज अ डायरेक्टर। यानी कि अब वो एक होता है ना, एक मेच्योरिटी जो आ जाती है एक डायरेक्शन में, और वो नज़र आ रही है आपको। सो आई थिंक दैट बदर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब with these 2 episodes for sure. I will give him a 10. 10। आज बड़ा मुश्किल था मेरे को, 2 10 मैंने रोके हुए थे। अच्छा, एक और 10 भी है, वो कहाँ जाएगा? नादिया। डिटेल देखो ना कि बाथरूम से निकल रहे हैं तो वो एक पूरे वो लग रहा है मियाँ की टी शर्ट, शलवार, पानी, सो बिलीवेबल। दैट्स व्हाई वी लव दिस ड्रामा। Yes. इतना मजे का। तो हुई 10 है। 10 है। 10। 10 तो है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 20,400 हुए हैं, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 10,077, 49% इनके ही बनते हैं, 4.9। यानी राइटिंग से ज़्यादा नंबर डायरेक्शन में मिले हैं। गुड। तो अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा की थेरेपिस्ट शर्जीना। भानिया, कमाल का, ये वाली ताली आपके लिए और 10 नंबर भी आपके लिए। अतीका जी। अच्छा, बबलीपन भी आज सादिया से छोड़ा नहीं। हाँ बिल्कुल। अपनी वो एक गर्लिश जो एक वो है ना बबलीनेस नहीं छोड़ी उसने। येट शी इज बीइंग सो सेंसिबल। सो आई थिंक 10 तो है, डेफिनेट 10। नादिया। I'll give her a 9 this time. 9। या उनके भी और भी हैं। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा कंपटीशन बन जाए, क्योंकि शी इज़ फिनोमिनल। बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा मुकाबला सख्त हो जाए। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600, और हानिया आमिर के हिस्से में आए 11,178,
45% मतने 4.5 इनको मिले हैं, यानी कि लास्ट टाइम इन सबको 7.97 वालों के उसमें थी, लेकिन अब 4.5 पे आ गए हैं क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। अब बात कर ली जाए फहद मुस्तफ़ा AKA मुस्तफ़ा। तुम्हारे लिए नए वर्ड्स लेकर आऊँगी क्योंकि तुम कमाल से कमाल और कमाल करते जा रहे हो, तो मेरा ख्याल है अब हमारे पास भी कमाल वाले जुमले आने चाहिए। सो 10 नंबर तुम्हारे लिए बनते हैं। अतीका जी, फहद मुस्तफ़ा। फहद से मिली थी उस दिन कहीं, तो मैंने कहा यार काफ़ी अर्से से ड्रामा नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक्टिंग, ये बिफोर दिस स्टार्टेड। अतीका जी मैं फिल्में करता रहा हूँ ना, वो भी तो एक्टिंग होती है ना। मैंने कहा यस यस, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यू शुड डू ड्रामा, ओके, व्हाई आरंट यू डूइंग ड्रामा, वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, यू नो। तो डेफिनेटली अ 10। नादिया। सही चल रहा है, कैरेक्टर कहीं भी डैमेज नहीं हो रहा। हालांकि ये कोई बेग हाउस वाला बड़ा आपका रिच बिजनेसमैन 6 पैक वो वाला चक्कर नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल पर्सन, फ्लॉड भी है, मसले भी हैं, बट ही इज़ परफेक्ट। 10। इस दफ़ा मैं रोई भी हूँ बाय द वे। हाँ मुझे, मैं तो रोई आई हूँ। थॉट कि चाय वाय पीते हैं while she हाँ, finishes। मैं एक अलग सेगमेंट थोड़ा, इनके साथ रख लेता हूँ, एक सेशन अलग रखें आप। अनकट सिर्फ फहद On मुस्तफ़ा। लो, ये मैंने मुस्तफ़ा। शॉर्ट वर्जन बोला है अभी। हाँ वही ना, वो कह रही है short version वही तो बोला। हम कह रहे हैं ना। हाँ हम चाय वाय तो मंगवा जी लेते हैं, ऑडियंस इस की बार। तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 25,700 हुए हैं और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुमसे 12,444। 48% इनके ही बनते हैं, 4.8 इनको मिले हैं, जबकि लास्ट एपिसोड में इनको 7.9 मिले थे, बट 4.8 पे क्योंकि आगे मुकाबला सख्त हो चला है। एक मैं चीज़ जरूर तस्करा करना चाहूँगा कि अदील की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे इरिटेट हो रहा था। हमने फहद मुस्तफ़ा की तो की, अदील ने भी अपना कैरेक्टर बड़ा अच्छा बनाया। वो खून आता है जैसे देखते हैं, जैसे वो नई लड़की को देख के है, उसके काफ़ी सारे शेड्स है अदील के। और इतनी गर्मी में स्वेटर पहनना ताकि मैं अच्छा फिर भी लगूं, ये भी बड़ी बात है। अब अच्छा तो वो लग ही रहा है, लेकिन उसके इसके अलावा भी नंबर उसने- है, इसके भी नंबर, आसान बात नहीं है। कराची में मुझे कोई कह दे जरा स्वेटर पहन के सीन कराओ। तो अब वोटिंग कहाँ गई है, क्यों कभी मैं कभी तुम के जो ऑलमोस्ट 80% ये वोटिंग लेके जा रहा था, अब 48 पे क्यों आ गया है? मेरा तो हाँ जी, मेरा दिल? वो नहीं, मेरा दिल है वो क्या? उस ड्रामे का रिव्यू सुन मेरे करेंगे दिल। इस शॉर्ट सुन ब्रेक के मेरे बाद। उस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल। हाँ, और आपको बताएंगे सदी का सबसे बड़ा कंटिन्यूटी जंप। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। अभी ब्रेक आई थी, ब्रेक में सब ने पेट पूजा कर लिया थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अतीका जी बड़े मज़े के स्नैक्स लेके आई हुई और नादिया भी, जो हमने खाए थोड़े से और थोड़ी सी एनर्जी आई है और एनर्जी चाहिए भी थी, क्योंकि जिस ड्रामे का तस्करा हम करने लगे हैं वो बहुत अरसे से उसका इंतज़ार था और एक बहुत ही ड्रीम कास्ट जो थी वो इसमें नज़र आने वाली थी, यानी कि वहाज और माया, और उसके अलावा उसामा है इसमें और मोहम्मद अहमद है, मोहम्मद अहमद हैं, हमारी अमर खान हैं, और इसके अलावा मानी हीरा नहीं हीरा मानी है, हीरा मानी है, और लिखा खलील रहमान कमर ने है और डायरेक्शन दी है हसीब हसन ने। अतीका जी क्या राय है, जानते हैं। अतीका जी ओवर टू यू। मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि सेवन स्काई का प्रोडक्शन ऐसे आई जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी, बिकॉज आजकल वो ये कर रहे हैं कि बहुत से इनके प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़े से सब स्टैंडर्ड वैल्यू वाइज लग रहे हैं, एंड दैट्स पेनफुल बिकॉज देयर सच अ बिग कंपनी, सच अ बिग प्रोडक्शन हाउस, सच अ बिग चैनल कि आई वाज हैप्पी टू सी। जैसे इश्क हुआ में प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामाज रनिंग ऑन जियो आर प्रिटी मीडियोकर स्क्रीन वाइज। ये एक ऐसा आया जिसमें ग्रैंड एक फीलिंग आई है, और इसके सेटिंग, इसके कैरेक्टर्स, इसकी कास्ट, ओवरऑल इसके डायरेक्शन, मज़ा आया देख के, यू नो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
एंड आई एम हैप्पी दैट देव पुट इन दिस काइंड ऑफ एफर्ट बिकॉज थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि वो थोड़ी सुस्ती की तरफ चले गए थे प्रोडक्शन में ना. इट्स नाइस टू सी दैट देव कम बैक विद समथिंग सो विजुअली अपीलिंग. तो एंड ऑल्सो ओवरऑल आई थिंक कि कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, एक ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है एंड स्टोरी बड़ी मज़े की है. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आप देखना चाहते हैं कि यार आगे क्या, यू नो, इट्स इंगेजिंग कि यार ये एक शख्स है, ये इतना दुखी क्यों है, इसकी बैक स्टोरी क्या है. तो ये 2 एपिसोड की इंट्रोडक्शंस बड़ी अच्छी थी बिकॉज इट रियली वांट्स यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तो आई एम रियली हैप्पी विद द इनिशियल 2 एपिसोड्स. तो थम्स अप. नादिया, बहुत ट्रिकी है इस शो के बारे में बात करना, इस ड्रामे की शो की, इस शो में इस ड्रामे की बात करना जिसका नाम है सुन मेरे दिल. 7.8 मिलियन व्यूज़ इन 4 डेज़, क्योंकि बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वहाज, माया, अमर हीरा की भी. फिर ये कि अभी तेरे बिन के बाद बीच में छोड़ दें जो भी 1-2 चीज़ें आई, इग्नोर. लेकिन उसके बाद मेजर जो प्रोजेक्ट आया और जो बड़ा रुक के और बहुत ठहर के समझ के वहाज ने सिलेक्ट किया है कि ये मुझे करना है, ये नो डाउट रोल बहुत दमदार है और नज़रें सारी टिकी हैं वहाज पे और माया पे. इनका कॉम्बो, फ्रेंडशिप तो है ही, साथ कैसे लगते हैं, बहुत बड़ा ड्रामा है, स्टेक्स आर हाई. हसीब हसन ने बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड. हाउएवर जहाँ मैं फंस रही हूँ और जहाँ डिवीज़न है लोगों में, वो है स्क्रिप्ट में, प्लॉट में, लाइंस में. और इसी चीज़ ने जेंटलमैन को मरवाया. तो यहाँ फिर वही खलील रहमान का स्क्रिप्ट है और कुछ चीज़ें उसमें डरा रही हैं मुझे, क्योंकि मुझे ये सारे एक्टर्स बड़े पसंद हैं. मैं चाहती हूँ ड्रामा बहुत अच्छा चले और आगे जाके, अभी इट्स वेरी इनिशियल, तो मुझे नहीं पता आगे जाके कितना हो भी सकता है कि बिल्कुल सेंसेशन बन जाए तेरे बिन की तरह रिकॉर्ड्स तोड़े. लेकिन अभी जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो है जहर, खुदकुशी, जहर, उसको इतना प्रमोट करना और बार बार एक लफ्ज़ का आना. जिस तरह जेंटलमैन में हमारे पीछे वो नाचो नचाया, नाचूंगा, तुम्हें उसका नाच देखना है, उसका नाच देखना है. खलील साहब के स्क्रिप्ट में वो एक बात के पीछे जब पढ़ते हैं तो वो बार बार जुमला आता है. अगर आके चला जाए कोई बात नहीं, डिटेल बात करेंगे, लेकिन तो स्क्रिप्टिंग में मैं वही ओवरऑल ही बता रही हूँ. ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो चीज़ ने इम्पैक्ट मेरे ऊपर छोड़ा है 2 एपिसोड्स पे, वो जहर है. लेकिन आगे अब मैं बताऊँगी कौन सी चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही हैं. हाँ. वो सो फॉर द फर्स्ट 1 thumbs up. या सादिया जी. नादिया की और मेरी राय बड़ी मिलती जुलती होती है अक्सर पेशतर. ये ड्रामा विजुअली बहुत खूबसूरत है. अपने OST से लेके फर्स्ट एपिसोड का जो खुलता है फ्रेम और उसके बाद से ग्रेंजर जो डाला इन्होंने, बड़ा खूबसूरत. सड़कें बड़ी साफ दिखाई हमारे शहर की और छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी मेहनत की है. जहाँ वो लड़की क्रॉस करके जाती है, जो लड़की की ओपनिंग शॉट्स हैं वो बड़े खूबसूरत है. इनका जो घर बनाया है वो आपको पता है फिर हॉल के बैक साइड पर वो पूरी एक कॉलोनी डेवलप की गई है. तो वो भी एक बड़ी एक एफर्ट है जो दिखाई दे रही है. विजुअली देखें तो ये ड्रामा डायरेक्टर और कैमरामैन की का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत. लाइट का पैलेट बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छा. वहाज बहुत अच्छा काम करता है, माया बहुत अच्छा काम करती है. लेकिन कुछ चीज़ें वहाज आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं की. और यहाँ हसीब आपका बहुत बनता था. सो फर्स्ट एपिसोड के लिए 1 thumbs up. अब बात करिए राइटिंग की. खलील रहमान कौन? Currently, right now, based on these 2 episodes, I will give it an 8. 8. नादिया. I'll give him a 4. 4. राइटिंग के हवाले से अगर हम बात करें इस ड्रामे पे तो 4 से ऊपर अभी मैं नहीं जा रही. 4. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,300 हुए हैं और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए 2,606. 12% बनते हैं. 1.2 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट है. ठीक है जी. अब बात करी जाए डायरेक्शन की. हसीब हसन. I would definitely give direction a 7. 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. मैं भी 7 ही for now. 7. Yeah.
बट शूट इतना प्यारा किया है बेग हाउस को जैसे कभी नहीं किया गया। ये घर बहुत ड्रामों में आया, लेकिन इस दफ़ा जो इनको बेडरूम्स, पैसेजेस, हर जगह को जिसकी इजाज़त मिली है शूट करने की, एक्सटीरियर कितना अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत शूट किया। इस घर को ऐसे शूट किया जैसे कभी नहीं हुआ, मेहनत हुई। सारिया, आई एम सॉरी टू से मुझे उतना मज़ा नहीं आया इन 2 एपिसोड में जितना मैं हसीब से उम्मीदें लगा के बैठी थी। हसीब ड्रामा देखने में बहुत अच्छा है, काश ड्रामा सुनने में और समझने में भी अच्छा होता। सो आई एम सॉरी। 6 ऑडियंस से चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,400 और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 1,455। 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर बहुत हैं। अच्छे नंबर है। हाँ, फर्स्ट 2 एपिसोड के लिहाज से। अब बात कर ली जाए माया अली की। Maya is well cast in this drama, so I think for now I will give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, एक्टर तो है ही अच्छी, शूट अच्छा किया उसको, लेकिन इन लाइंस ने उसका कैरेक्टर डैमेज किया। तो लेट्स सी आगे जाके बेहतरी हो जाए। 6 फॉर नाउ। 6। या सादिया जी। माया भी प्यारी आई है और है भी प्यारी, और जैसा अतीका जी ने कहा ना कि मिसकास्ट नहीं, इस कैरेक्टर में वो जच रही है। अभी तक का जितना काम देखा है तो मेरा ख्याल है कि 8 आगे के लिए बहुत सारा टाइम है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 24,600 हुए हैं और माया अली के हिस्से में आए हैं 4,572। 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि डायरेक्शन और राइटिंग से कहीं ज़्यादा हैं। पसंद ज़्यादा करते हैं, पसंद ज़्यादा लोग, करते हैं। बहुत ज़्यादा है। अब बात कर ली जाए बहाज अली की। So I would give him a 6. 6। नादिया, कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। आई एम एंजॉइंग बिलाल्स कैरेक्टर। बंदा है, कोई है ये, तो आई विल गिव हिम एन 8। 8। सादिया जी। आपके लिए तो पता है हमारे ना ड्रामे Eight. फैमिली इकट्ठे देखती है, मम्मी डैडी नानी दादा। ये जो थोड़ा सा इसके साथ एक relate नहीं मसला कर हो पा रहे। सकता है ना कि एक शराबी का कैरेक्टर सब फैमिली मिलके बैठ के बच्चों के साथ नहीं देख नहीं पाएंगे। देख पा रही। ऑडियंस क्या कह रही है अपनी वोटिंग से? टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,700 हुए हैं और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 2,688। 10% बनते हैं, 1 मिला है इनको। तो यानी कि अगर बात की जाए वोटिंग के लिहाज से तो इस ड्रामे में आई थिंक माया अली सबसे ज़्यादा अवाम की वोटिंग लेके गई हैं। और अभी खैर 2 एपिसोड आई हैं। बिल्कुल। हम बड़ा चाह रहे हैं कि ड्रामा, हमें बड़ा इंतज़ार था और डिफरेंट है ड्रामा, देखने में बहुत अच्छा है और हो सकता है आगे जाके ये एक सुपर डुपर हिट हो, जो कि हम सबकी यही दुआ है। बिल्कुल। बड़ा अरसा हो गया खई के बाद अभी तक हमें 7 का ऐसा कोई ड्रामा नज़र नहीं आया नहीं जिसको हम खुल के तारीफ़ कर सके। तो रियली वांट कि ड्रामा बेहतरीन तरीके से काम करे। तो जी अब ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उस ड्रामे की बात करेंगे जो नादिया को बड़ा अच्छा लग रहा है और नादिया से शुरू करेंगे। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस घड़ी का था इंतज़ार कि नादिया बात करेंगी बिस्मिल पे जी इस हफ्ते इनका ये फेवरेट ड्रामा रहा है, क्यों रहा है? ये नादिया आप खुद ही बता दें, ऐसा क्या किया बिस्मिल में? 4 दिन में 5.7 मिलियन व्यूज़ हैं, हल्की बात नहीं है हाँ। ये। मैं वही सोच रही, एक बड़ी टिपिकल सी कहानी है, लेकिन इसमें एक्टिंग इतनी अच्छी की है एक्टर्स ने और बड़े एक्टर्स ने कि उसकी वजह से आपको जो है ना मज़ा आता है। और खुल के एक्टिंग की है, एक्सप्रेशंस में, अदाओं में, आहा जैसे मुकाबले पे हों। तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों। मूसी भी बहुत अच्छा है इस दफ़ा, उसने वो भी बड़ा अच्छा काम किया।
तो चलें, अगर बिस्मिल पे इस दफ़ा जो एपिसोड नंबर 15 एंड 16 है, तो भाई छापा पड़ गया, पोल खुल गया, एक्सपोज हो गए, तो पता चलता है कि दूसरी शादी कभी छुपती नहीं। ठीक है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप जितने भी फन्ने खान हों, आपकी दूसरी शादी या छुपी हुई शादी नहीं छुपती। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि दूसरी बीवी खुद ही बता देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई बंदा पकड़ा गया है ना, तो वो दूसरी वाली ने उसको पकड़वाया होगा, क्योंकि शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई, उसके बाद तकलीफ शुरू हो जाती है कि यार ये पता क्यों नहीं रहा बीवी को, पता है वो एंजॉय कर रही है, चाल उसने बड़ी जबरदस्त चली। हाँ, और मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, हालांकि लेकिन इट्स वेरी कॉमन, मैंने ये देखा है कि पता भी होता है कि ये होगी आगे मेरी ऐसी लाइफ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि औरत में जेलसी का एलिमेंट बहुत है। पहली दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती, दूसरी पहली को बर्दाश्त नहीं करती। तो जो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं अजीम है। नुमान जी पकड़े गए और नुमान जी अब माफ़ी मांग रहे हैं। जिस तरह पकड़े भी गए हैं, उसमें एक रेहाम का इंतज़ार था, एक ठहराव था कि मैं ठीक है, पता तो चल गया, लेकिन मैं छापा मार के इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी, वरना झूठा आदमी है, मुकर जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त था। और बेस्ट तो था इंस्पेक्टर क्लूजो। जी हाँ, देखा इंस्पेक्टर क्लूजो, आई लव्ड इंस्पेक्टर क्लूजो। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, आपको एक डिटेक्टिव चाहिए, तो आप इन भाई से रब्ता करें। ये ना टोटल 6 इंच के फासले पे रहते हैं टारगेट से। हाँ जी, बिल्कुल। और पकड़े भी जाते हैं, दूसरे को शक भी, ज़ाहिरी बात है जब आप 6 इंच पे आधे फुट पे रहेंगे तो बंदे को तो मतलब ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर क्लूजो आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी घर का पता इसने कैसे चलाया मुझे नहीं पता, हालांकि वो बहुत आगे जा चुकी कर गया था, वो बहुत आगे जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने बाइक रोक के दिस इज़ द हाउस। तो बहुत ज़बरदस्त चेज़ थी वो, बहुत एक्शन था उसमें। बट आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। जी सादिया जी, बिस्मिल। हाँ, हर एक के देखने का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं ज़रा इसको मज़ा आया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे मज़ा आया ये एपिसोड, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे कि अभी नाज़रीन का किरदार खुल कर आए, अम्मा का किरदार खुल कर आया। लेकिन मैं ये हैरान थी, और औरतें इतनी सेल्फिश होती हैं, औरतें जब अपनी आई पर आती हैं तो इतनी ही सेल्फिश हो जाती हैं। जैसे कि मासूमा हुई, उसको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि कुछ भी हो, ये बात जब खुलेगी तो मेरे बाप का क्या रिएक्शन होगा, या बाप के ऊपर भी बात आ सकती है। और अब देखें, बाप डेथ बेड पर है। इस पूरे ड्रामे के बाद बाप कहाँ पहुँच गया। लेकिन ऑफ कोर्स आप जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं आपके पास से भी तो चीज़ें जानी है ना। तो ये एक चीज़ जहाँ एक सबक हमें मिला वो ये था। मुझे मासूमा की एक्टिंग से में लगा ऐसा कि इस पूरे ड्रामे में बड़ा मार्जिन था। इन ख़ास तौर पे एपिसोड में मासूमा के पास बहुत मार्जिन था काम करने का। बड़ा फेक लगा मुझे वो, एक तो था ही फेक, लेकिन वो वैसे मुझे वो फेक लगा। बिला वजह में उसका चीखना चिल्लाना, उसको और थोड़ा सटल वे में वो कर सकती थी, या थोड़ा और लाउड कर सकती थी। क्योंकि लाउड इन द सेंस ये नहीं कि वो बहुत फजूल तरीके, क्योंकि उसमें चीज़ें फेंकती, दिखाती, उठाती, वो बार बार रिपीटेशन थी। ये डब्बा है ना, इसमें सेट का है, सेट का है, सेट का है, सेट का है, सेट का है। तो या तो वो एक होता है ना, आप अलमारी के पास खड़े होते हैं, ये भी फेंक रहे होते हैं, ये भी फेंक रहे होते हैं, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो एक, शायद मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्टर को ये करना चाहिए था कि थोड़ा कमरा फैला हुआ होता। हम अभी ड्रामे की बात करते हैं, ड्रामे में ये सारी चीज़ें आएंगी ना 2 एपिसोड में, तो मुझे वो इतना कन्विंसिंग सीन नहीं लगा। ओवरऑल ठीक थे, ठीक है। 1 thumbs up। अदीका जी, तो बिस्मिल ग्रोज ऑन यू, यानी कि शुरू में तो बहुत ही हमें इतने इश्यूज और प्रॉब्लम्स और वो चीज़ें नज़र आई, लेकिन ऑलमोस्ट सिंगल ट्रैक स्टोरी है ना। तो ये अब आप फंस गए इस फैमिली डायनामिक्स में, इन कैरेक्टर्स में, इनके इश्यूज़ में। हाँ। तो इवन एज अ सिंगल ट्रैक सॉर्ट ऑफ स्टोरी इट्स नाउ इट्स ग्रोन ऑन मी फॉर श्योर। ये देखना भी पड़ता है बिकॉज रिव्यू करना पड़ता है। तो जो हमारे पहले कुछ एपिसोड्स में हमें मसले लगते थे, अभी भी हैं, कंटिन्यूटी के मसले हैं, बहुत से मसले हैं, लेकिन ओवरऑल आई फील कि कहानी चल गई है। इट्स अ डिसेंट वॉच, आप बोर नहीं होते, आप देख लेते हो कि हाँ बिस्मिल चल रहा है। नहीं, इट्स मोर देन डिसेंट, बिकॉज बहुत सी खवातीन देख रही हैं, क्योंकि इनको ये दूसरी बीवी का ये जो सारा जो है ना काम, पॉलिटिक्स, ये सारी सियासत 2 बीवियों के बीच में, उनको बड़ा मसाला में बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड आई कीप सेइंग माय मदर्स वाचिंग इट, आई यूज्ड टू से व्हाई यू वाचिंग इट मम्मी, सेइंग नो इट्स वेरी, दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे डू इट, दिस इज हाउ दे आर, इट्स सो ट्रू टू लाइफ। अच्छा, ओके। तो बेसिकली वो खवातीन देख रही हैं, उनको ये बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में कि 2 बीवियों के बीच में क्या होगा।
and overall writing has also improved. Plot has improved. And अब I have gone beyond thinking कि हरीम is a miscast or you know, अब कहानी में हम involve हो चुके हैं, तो slow and steady पहुंच गए कहीं बिस्मिल, और काम भी अच्छा लग रहा है लोगों का इसमें, तो yeah, I think it's a for me now it's a this one thumbs up. One thumbs up. अब बात करिए राइटिंग की. And it's doing fine. It's a 7. Yeah. 7 for the It's writing. a good job. सादिया 7. 7. अतिका I जी think it's an interesting concept. I would give it an 8. 8. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 22,300 हुए हैं, और बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1018, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं. तो अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. एहसन तालिश, नादिया नंबर तो बहुत सारे हैं, 6 है. 6. हाँ. सादिया जी, एहसन तालिश मेरा ख्याल है कि 6 इससे ज़्यादा. 6. अतिका जी, एहसन तालिश आपके करंट डायरेक्टर भी हैं वो. A 7. 7. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 20,400 हुए हैं, और बिस्मिल से एहसन तालिश साहब के हिस्से में 918, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए सवेरा नदीम की, और बिस्मिल की तो मतलब यानी कि मासूमा की तो हमने बात कर चुके हैं लास्ट. कर चुके हैं लास्ट टाइम. सवेरा नदीम सवेरा का ही एपिसोड था, तो फॉर मी 9. 9. सादिया जी सवेरा आपसे इसी ही तरह के काम की उम्मीद थी, और आप उस पर 100% पूरी उतरी हैं, तो मेरे लिए ये 9. 9. अतीका जी और जो भी उनको मिला है लिमिटेड, चाहे राइटिंग हो या डायरेक्शन हो, उसमें उन्हें बहुत अच्छा काम बहुत किया. रियली 9. 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,600 हुए हैं, और सवेरा नदीम के हिस्से में आए 1,372, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. नुमान इजाज Yeah, he was brilliant in these 2 episodes also. 8. 8. यस 8. 8. अतीका जी So I think for these 2 episodes I'd give him an 8. 8. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 25,700, और नुमान इजाज के हिस्से में बिस्मिल से आए 1,619, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं, और वोटिंग बिस्मिल की बड़ी है पहले के मुकाबले में. तो जी जैसे कि नादी ने कहा कि जब आपके हस्बैंड आ जाएं तो ये ड्रामा बिल्कुल ना दिखाएं, बिगड़ने का खतरा है. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. कैसा लगा आपको? अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा. हमारे YouTube पे जाके आप हर रोज़ एक नया अनकट वर्जन देख सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आज के दिन हर रोज़ क्या आ रहा है. कोई चीज़ मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं. और जैसे अतीका जी ने कहा कि कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चीटर हस्बैंड को पकड़ने के कौन से आजमूदा तरीके हैं. 101 तरीके हमें चाहिए. हम जंजीबिल से एक और स्क्रिप्ट लिखवाएंगे उसके ऊपर, और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको क्या ड्रामा का कप मिलेगा, ये नादिया ने ऐलान किया है. Yes. और सबने साइन किया हुआ होगा. इसी के साथ ही नादिया खान, अतीका खान और सादे इमाम और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त. देखिए देखना ना भूलिए कल का हमारा क्या ड्रामा है.